कौन हो? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हीट ब्लास्ट के एक जलती हुई बिल्डिंग में से लोगों को बचाने के साथ, और उसके बाद बेन कुछ बैंक के लुटेरों को पुलिस के हवाले भी करवाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर एनिमो नाम के एक पागल साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि इस एपिसोड का एंटेगनिस्ट है। जानवरों पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है, अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर टेक के साथ जानवरों को म्यूटेट करके उन्हें पहले से काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक भी बना सकता है, जिसका एक नमूना भी हमने देख लिया। उसके बाद डॉक्टर एनिमो अपनी रिसर्च से जुड़े कुछ कंपोनेंट्स को चुराने के लिए मेगा मार्ट में जाता है, जहां पर पहले से ही बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स मौजूद होते हैं, जो कि डॉक्टर एनिमो को तो नहीं रोक पाते लेकिन पूरा का पूरा मेगा मार्ट तबाह होने से बचा लेते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर एनिमो की सारी डिटेल निकालते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके सारे जानवरों को हराते हैं और फाइनली उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ओवरऑल इस एपिसोड का प्लॉट कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन जिस तरह से सारी चीजों को एक साथ जोड़ा गया था वो काफी अच्छा था। इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि ओमनिट्रिक्स को रिचार्ज होने की भी जरूरत पड़ती है, और इसी एपिसोड में हमें बेन का सबसे फेमस डायलॉग सबसे पहली बार सुनने को मिलता है। ये है हीरो टाइम। और इस एपिसोड में बेन और डॉक्टर एनिमो के बीच में जो पैरेलल दिखाया गया था वो भी काफी अच्छा था कि बेन को एक गोल्ड सुमो स्लैमर कार्ड चाहिए होता है और डॉक्टर एनिमो को एक वेरिटीज अवार्ड चाहिए होता है, लेकिन उन दोनों को ही एंड में वो दोनों चीजें नहीं मिल पाती। पर हाँ, बेन को डॉक्टर एनिमो की एक चीज ट्रॉफी के तौर पे तो मिल ही जाती है। बेन 10 क्लासिक का ये दूसरा ही एपिसोड है और दूसरे ही एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि बेन ने पहले ही अपने एलियंस के बारे में काफी कुछ सीख लिया है और काफी कुछ जान लिया है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बेन हीट ब्लास्ट को यूज करता है और पिछली बार से काफी बेहतर यूज करता है। ग्रे मैटर, 4 आर्म्स और स्टिंग फ्लाई का फर्स्ट अपीयरेंस इसी एपिसोड में होता है, लेकिन बेन के बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बेन इनमें पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बेन इन एलियंस में ऑफ स्क्रीन पहले ही ट्रांसफॉर्म होके इनकी एबिलिटीज को टेस्ट कर चुका हो, और इसका काफी ज्यादा सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर मेरे पास ओमनिट्रिक्स होता तो मैं भी किसी इमरजेंसी में किसी एलियन को पहली बार यूज करने का रिस्क नहीं लेता, बल्कि सारे एलियंस को पहले ही टेस्ट करके देख लेता कि कौन सा एलियन कैसा है और क्या कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेन ने सिर्फ एक्साइटमेंट के चलते उन एलियंस को पहले ही ट्राई करके देख लिया हो। वैसे हमें इसी एपिसोड में बेन की एक बहुत ही पसंदीदा चीज सुमो स्लैमर्स के बारे में भी पता चलता है, और उसे सुमो स्लैमर्स का वो गोल्ड कार्ड चाहिए होता है, लेकिन उसे वो मिल नहीं पाता। ऊपर से बेन इस बात से भी काफी उदास रहता है कि उसे अपनी हीरोगिरी का ना ही कोई क्रेडिट मिलता है और ना ही कोई इनाम। पर ग्रैंडपा मैक्स उसे अपने गाइडेंस के साथ अच्छे से समझाते हुए एक एपिक डायलॉग मारते हैं और बेन को बताते हैं कि हीरो होना ही तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। एक हीरो दूसरों को नहीं जताता कि उसने अच्छा काम किया है, बस उसे पता होना चाहिए उसने अच्छा काम किया है। दरअसल हीरो होना अपने आप में एक इनाम है। ग्रैंडपा मैक्स के पास्ट में प्लम्बर होने का यहाँ पे हमें एक और हिंट मिला। मुझे तो रिटायरमेंट के पहले के सुनहरे दिन याद आ गए। वैसे आप किस तरह के प्लम्बर थे ग्रैंडपा? हाँ, बहुत ही होनहार। बेन, क्या बात है? ग्वेन के बारे में हमें इस एपिसोड में बस इतना पता चला कि वो एक जीनियस है और मार्शल आर्ट्स में भी वो काफी अच्छी है, और इस एपिसोड का एंटेगनिस्ट है डॉक्टर एनिमो, जो कि एक पागल साइंटिस्ट है, जानवरों पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता है, एक मामूली से अवार्ड के लिए किसी की जान भी ले सकता है, और अब तो ये क्रिमिनल भी बन चुका है और बेन का दुश्मन भी, जिसकी मुलाकात बेन से आगे कई बार होने वाली है। विजुअल्स के मामले में मैं कहूंगा कि ये एपिसोड पहले वाले एपिसोड से भी काफी बेहतर था। डिस्ट्रक्शन और स्मोक एनिमेशंस काफी बढ़िया थे। 4 आर्म्स और स्टिंग फ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशंस भी काफी कूल थे, जिनके बारे में हम पहले ही काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर एनिमो जब इस टीरेक्स के स्केलेटन को जिंदा करता है तो इस पे जो खाल चढ़ती हुई एनिमेशन है भाई, वो देख के सच में मजा आ जाता है, और जब इस टीरेक्स की स्किन डिफॉर्म होती है तब भी वहाँ पे एनिमेशन काफी बढ़िया लगता है। 4 आर्म्स और मैमथ की जो फाइट थी उसकी एनिमेशन और उसकी कोरियोग्राफी काफी बढ़िया थी। ग्वेन का जो थोड़ा बहुत एक्शन दिखाया गया वो भी अच्छा था। डॉक्टर एनिमो और उसके म्यूटेंट एनिमल्स के डिजाइन्स मुझे काफी पसंद आए, क्योंकि ये जानवर सिर्फ पहले से बड़े नहीं लगते बल्कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने भी लगते हैं। वैसे जिस मैमथ और टीरेक्स को डॉक्टर एनिमो ने जिंदा किया था उनके डिजाइन में तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन टीरेक्स का जो डिजाइन था ना वो मुझे थोड़ा ज़ॉम्बी डायनासोर जैसा लग रहा था, क्योंकि कहीं कहीं से टीरेक्स की स्किन जो थी वो मिसिंग थी और उसका स्केलेटन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये डिजाइन
डिजाइन थोड़ा क्रीपी सा लगा। अब हाँ, डॉक्टर एनिमो के जो बाकी म्यूटेंट एनिमल्स थे जैसे कि म्यूटेंट हैमस्टर और म्यूटेंट फ्रॉग, ये भी कम क्रीपी नहीं थे, ये भी काफी क्रीपी थे। पर टीरेक्स में जो इन्होंने हल्का सा क्रीपीनेस का टच दिया ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और बैकग्राउंड्स भी इस एपिसोड में पिछले एपिसोड के मुकाबले काफी ज्यादा डिटेल्ड थे। इस एपिसोड में डॉक्टर एनिमो का ओरिजिन दिखाया गया है, वो कौन है और बेन के पीछे क्यों पड़ा है ये दिखाया गया है। इसलिए ये एपिसोड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस एपिसोड को छोड़कर बाकी एपिसोड्स में डॉक्टर एनिमो के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। ऊपर से डॉक्टर एनिमो बेन का कोई बहुत बड़ा विलन भी नहीं है, बहुत छोटा मोटा विलन है। पर एंटरटेनमेंट के मामले में मुझे ये एपिसोड पर्सनली काफी एंटरटेनिंग लगा। ये एपिसोड आपको शुरू से लेके एंड तक एंगेज करके रखता है और इस एपिसोड के एनिमेशंस और फाइट सीन्स आपको स्क्रीन पे से नजरें हटाने नहीं देते। हाँ, इस एपिसोड की रिवॉचेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पहली बार या दूसरी बार देखोगे तो आप एंजॉय करोगे ही। और भाई मैंने भी इतने टाइम बाद देखा तो मैंने भी एंजॉय किया। पर सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस एपिसोड को 6 आउट ऑफ 10 की ही रेटिंग दूंगा। अपना काम मुझे बहुत पसंद आया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।